This news is sponsored by Anagha Beauty Clinic. जूना जरीपटका महात्मा फुले नगर के निवासियों को रेलवे प्रशासन ने 10 अप्रैल तक घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि रेलवे के इस जगह पर झोपड़पट्टी वासियों ने 40 से 50 सालों से अपना घर बनाए हैं। अब उस जमीन पर रेलवे प्रशासन को विस्तारित रेलवे पटरी के 3 तरफ लाइन बिछानी है, जिस वजह से रेलवे अब उस जमीन को खाली करना चाहती है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार है, मगर लोगों का कहना है कि सरकार पहले क्षेत्र के निवासियों का पुनर्वसन करे, तभी वह उस जगह को छोड़ेंगे। इस मांग को लेकर आज राष्ट्रवादी के नेता वेद प्रकाश आर्य ने अपनी मांगों के साथ मनपा पर मोर्चा निकालकर आंदोलन किया। जूना जरीपटका परिसर में महात्मा फुले नगर में पुनर्वसन को लेकर आज वेद प्रकाश आर्य अपने कुछ लोगों के साथ, निवासियों के साथ परिसर के एनएमसी में आए हैं मोर्चा लेकर। मुझे बताइए क्या इसके पीछे का कारण है, ये आंदोलन किया जा रहा है, मोर्चा निकाला जा रहा है? रेलवे द्वारा कुछ दिन पहले जूना जरीपटका और महात्मा फुले नगर के लोगों को नोटिस दिया था कि यह हमें यहाँ पर रेलवे की तीसरी पटरी बिछाना है, उसके लिए जगह चाहिए। तब हमने उन्होंने हमें नोटिस दिया था, हमने उनका जवाब दिया था कि हम यह जगह देने को तैयार है, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। पर जो राज्य शासन का निर्णय है कि जो 2001 के पहले झोपड़पट्टी बनी हुई है और जो नोटिफाइड स्लम है, आप उनकी जगह ले सकते हैं, परंतु उनका पहले पुनर्वास करना जरूरी है। हम इसके लिए नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त से भी 2-3 बार मिले, परंतु वहाँ से कोई रिस्पांस इतना अच्छा नहीं मिला। तो आज मजबूरन हमें एक मोर्चा निकालना पड़ा। हमने आज आयुक्त जी से मिले और उनसे हमने एक प्रश्न किया कि यह नागपुर महानगर पालिका ने यह फोटो पास बना के दिया था कि जो 2001 के पहले लोग रहते हैं, इनको हटाने के पहले इनका पुनर्वसन करना आवश्यक है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हमारी यह मांग है कि आप इन लोगों का पहले पुनर्वसन कीजिए। तो आयुक्त जी का कहना है कि यह मेरे अधिकार में नहीं आता है। तब हमने उनसे प्रश्न किया कि 2002 में जब टी चंद्रशेखर साहब कमिश्नर थे, तब उन्होंने जूना जरीपटका का उस समय अतिक्रमण तोड़ा गया था, रोड चौड़ा किया गया था, 80 फीट रास्ता चौड़ा किया गया था। तब उन्होंने जूना जरीपटका के लोगों को 300 फुट के प्लाट दिए थे और उनका पुनर्वसन किया था, और उसको आज वह स्नेहदीप नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए, आप वो चंद्रशेखर साहब की भी बात जाने दीजिए। हाल ही में अभी 2018 में नागपुर महानगर पालिका ने 100 एकड़ ज़मीन सिम्बोसिस को 1 रुपये फुट में दी, तो वह कैसे दी गई? सवाल यह उठता है। वहाँ पर तो सिम्बोसिस में तो प्योर बिजनेस चालू है, वहाँ पर किसी की भी एडमिशन के लिए गए तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए लगते हैं। अब जहाँ पर कमाई का धंधा है और जहाँ पर खुलेआम लूट मची हुई है, उसको आप 1 रुपये फुट में ज़मीन देते हो। और यह जो बेचारे गरीब लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, बैठे हैं, यह करीब 60-70 सालों से रह रहे हैं। तो क्या प्रशासन उस समय सोया हुआ था? क्या उस समय जाग नहीं रहा था? उस समय रेलवे सोया हुआ था? आज इनके जीने मरने की प्रश्न सामने खड़ा हो गया। सिम्बोसिस जैसे बड़े जो संस्था है, उसे 100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन मिल रही है, मगर इन लोगों को पुनर्वसन करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आप कितने सालों से वहाँ पर रह रही है? 40-45 साल हो गए। मैं तो 32 सालों पर, मेरे पहले भी बहुत लोग, हमारा घर है वहाँ पे महात्मा फुले नगर में, लगभग 40 साल तो हो गए वहाँ रहते हुए। 40 साल में अभी तक कभी नोटिस नहीं आया, ये पहली बार इनको नोटिस मिला है। और उसमें लिखा गया है कि आने वाले 10 तारीख को घर खाली करना है। तो हमारा कहना था कि मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ, माजी नगर सेवक कविता लांडगे। मेरा कहना था कि ये जो लोग रहते इतने सालों से, उनके पास झोपड़पट्टी का फ़ोटो पास है, 95 का पुरावा है, और नागपुर शहर में बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ, जो भी महाराष्ट्र शासन को या केंद्र सरकार को जो जगह लगती है, तो उनका पहले पुनर्वास होता है। तो उसी वैसे ही उनका भी पुनर्वास होना चाहिए, उनको भी जगह मिलनी चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। 10 तारीख को आपको घर खाली करने के लिए बोला है, क्या कहना चाहोगे आप? सर 10 तारीख को तो बोल दिया उन्होंने खाली करने के लिए, पर हमको सिर्फ घर के बदले घर चाहिए सर। हमारा पुनर्वसन चाहिए, हम उनकी जगह खाली करने के लिए तैयार है। पर अभी कोरोना जैसी परिस्थिति में हम उससे वैसे ही लड़के निकल चुके हैं, और रेलवे अधिकारियों ने हमको इतना बड़ा नोटिस दे दिया जिनमें हमारे काम धंधे छूट गए, तो हम कैसा करेंगे?
ये हमारी सरकार से विनती है कि हमारा पहले पुनर्वसन करे, उसके बाद हमारे लिए जो करना चाहे वो कर सकते हैं। पुनर्वसन के लिए अभी सरकार तैयार नहीं है। एनएमसी के कमिश्नर के कह दिया है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे में 10 तारीख तक अगर आपको कोई ठोस कदम सरकार ने आपके पुनर्वसन के लिए नहीं उठाया तो फिर क्या करोगे? सर हम तो उनको ज़मीन तो देंगे नहीं, क्योंकि हम इतने सालों से बैठे हैं और हमारे पास पंचायतों का पुरावा भी है कि हम लोग इतने दिनों से बैठे, उसका हम अधिकार मांग रहे हैं कि हमको जो हमारे घर उजड़ रहे हैं उसके बदले हमको घर दीजिए, नहीं तो हम डबल वहीं बैठेंगे अगर उन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ। लोगों का कहना है कि जब तक सरकार जो है उनके पुनर्वसन के लिए काम नहीं करती है या उनका पुनर्वसन नहीं करती है तब तक ये लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। और 10 तारीख को जो अल्टीमेटम सरकार ने दिया है तब तक अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तब तक ये लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़ी के साथ मैं प्रकाश शुंकल, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। खेल कूद के दौरान और व्यायाम के दौरान लगने वाली चोटों के इलाज के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन और आर्थ्रोस्कोपिस्ट उपलब्ध हैं। ऑर्थोबेस्ट क्लिनिक में 16 ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिस्ट शामिल हैं। ये सभी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। ऑर्थोबेस्ट आयुष्मान अस्पताल विंग, पहली मंजिल, श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, रामदासपेट में स्थित है।